मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के जीएम सिविल सत्यप्रकाश सिंह से जुड़े मामलों की जांच पर अब भी सवाल खड़े हैं। शिकायतों के आधार पर जांच के निर्देश दिए गए, फाइल मंत्री तक पहुंची, लेकिन करीब 1.5 महीने बाद भी फैसला नहीं हो सका। आखिर देरी की वजह क्या है? क्या यह सिर्फ सरकारी प्रक्रिया है या फिर किसी और कारण से कार्यवाही आगे नहीं बढ़ रही? आखिर नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार का यह खेल कब तक चलेगा? सत्यप्रकाश सिंह जो जीएम सिविल है, उनके खिलाफ 4 शिकायतें, कमीशन खोरी, गड़बड़ टेंडर, बिना अनुमति खरीदारी, सब कुछ साफ साफ सामने है। फिर भी ये साहब बखूबी कुर्सी पे बैठे हैं। जांच की फाइलें महीनों से घूम रही, लेकिन कार्यवाही का नामो निशान नहीं। जनता पूछ रही है, ये सत्यप्रकाश सिंह को बचा कौन रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। उपरोक्त सभी जांचें जनवरी माह 2026 से लेकर जून माह 2026 के बीच में नोएडा अथॉरिटी के कार्यवाहक सीईओ कृष्णा करुणेश को जांच कर रिपोर्ट शासन को 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जांच रिपोर्ट सीईओ के पास लंबित होने के कारण कई बार रिमाइंडर भी भेजे गए, लेकिन अभी तक चारों जांच रिपोर्ट शासन में प्राप्त नहीं हुई और इससे साफ जाहिर होता है कि नोएडा अथॉरिटी के कार्यवाहक सीईओ कृष्णा करुणेश द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त जीएम सिविल सत्य प्रकाश सिंह को संरक्षण दिया जा रहा है। विगत लगभग 1.5 माह पूर्व अचानक विभागीय मंत्री नंद गोपाल नंदी द्वारा सत्यप्रकाश सिंह जीएम सिविल की जांचों की पत्रावली अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास से मांगी गई, लेकिन 1.5 माह हो गए, लेकिन अभी तक पत्रावली मंत्री के पास लंबित है। क्या सत्यप्रकाश सिंह जीएम सिविल के भ्रष्टाचार को विभागीय मंत्री नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर कोई दूसरी मंशा है? एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्ट जीएम सत्यप्रकाश सिंह के खिलाफ कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं हो पाई? आखिर 1.5 माह से पत्रावली पर निर्णय मंत्री जी क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस पत्रावली पर फैसला कब होगा। अगर जांच में कोई गड़बड़ी नहीं है तो कार्यवाही में इतनी देरी क्यों हो रही, और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही होगी? फिलहाल सवाल कई है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। अब देखना होगा कि सरकार और विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं या फिर यह मामला भी फाइलों के ढेर में दब कर रह जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।